हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। आज मैं आप लोगों को कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का जो है गेस्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जैसे कि हमने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आपको दिया था, उसी तरह से ये कंटेम्प्रेरी का है। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये हमारे एक स्टूडेंट को मिला है, उनके कॉलेज से गेस्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो मीन्स कि ये आप लोगों में आना ही आना है। ये भी बता दो, बिहार की स्टूडेंट है, बिहार के कॉलेज से मिला हुआ है, तो बिहार में अभी जो दोनों एग्जाम होने वाले हैं, दोनों के दोनों में ये क्वेश्चन आएगा। और बिहार में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी BRABU की बात कर ले या BN मंडल मुंगेर यूनिवर्सिटी की बात कर ले, दोनों में ये एग्जाम आ सकते हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से कीजिएगा, इसमें से जो जो क्वेश्चन नहीं किया हुआ है उसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। B.Ed फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें हम मैराथन क्लास कर रहे हैं। और आज हम बिहार का मैराथन क्लास करेंगे, जिसमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करेंगे, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको पेड नोट्स चाहिए या पेड क्लास चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर आपको दिया गया उस पर कॉल या मैसेज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। B.Ed फर्स्ट ईयर 2021-23, ठीक है, ये आपको सेशन भी दिख गया। और अब मैं आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन 100% रहेगा। मैंने जो गेस किया हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने दिया है। शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा की प्रक्रियाओं और तरीकों का उल्लेख करें। यहाँ पर चेंज कर सकता है, शिक्षा की प्रक्रिया या उसके प्रकार दे दे, और उसका तरीका जो है लिखने से थोड़ा सा अलग लग रहा है तो इसकी विशेषता और प्रकार करके दे सकता है, लेकिन शिक्षा रहेगा ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। प्रक्रिया का मतलब हो गया एजुकेशन प्रोसेस। अब मैं आपको इसमें समझाऊंगी तो आपको लगेगा कि मैम ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा नहीं। आपने पढ़ा है भाई। शिक्षा एजुकेशन प्रोसेस में क्या आता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आता है, जिसमें एक टीचिंग का होता है, एक फिर लर्निंग होता है। तो टीचिंग में हम पढ़ाते हैं, लर्निंग में बच्चे सीखते हैं। तो यही प्रोसेस आपको बताना है कि एक्चुअली में ये प्रोसेस कैसे होता है और उसमें कौन कौन से तरीके यूज किए जाते हैं। तरीका वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा गलत लग रहा है, यहाँ पे हो सकता है और जो विधि है, जो मेथड यूज किया जाता है उसके बारे में बताइए। तो एजुकेशन में हम लोग बहुत सारे मेथड यूज करते हैं। लेक्चर मेथड यूज होता है, जिसको व्याख्यान मेथड बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, कहानी विधि होती है, छोटे बच्चों के लिए कहानी विधि हम यूज करते हैं, एक्टिविटी मेथड होता है। तो ये सारी में से 2 या 3 को एक्सप्लेन कर दोगे, लॉन्ग में ये आएगा और आप लोगों में लॉन्ग में ही पूछता है, तो इसको आपको 4 से 5 पॉइंट और फिर एजुकेशन को अच्छे से समझाना है। शिक्षा जो है शिक्ष धातु से बना है, उसका मतलब क्या है? एजुकेशन को बताना है। एडुक्टम से बना है, उसका मतलब क्या है? मतलब शिक्षा को बहुत अच्छे से आपको करना है। उसके बाद से प्रक्रिया में 4 से 5 पॉइंट। प्रक्रिया में 2 आएगा, लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रोसेस, और आपका इधर से अधिगम प्रोसेस। और फिर उसके बाद से तरीकों में विधि में 3 से 4 विधि लिख दीजिएगा, बहुत सफिशियंट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य। देखिए, अगर आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपने व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य नहीं किया है तो जो उद्देश्य है वही लिखिए। उसी में से उद्देश्य जो है कुछ व्यक्तिक है। व्यक्ति का मतलब क्या? पर्सनल उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और सामाजिक यानी कि जो सोसाइटी के लिए, जो कंट्री के लिए बनाया गया है। तो जो हम पर्सनल उद्देश्य में बोले तो आ जाएगा कि सर्वांगीण विकास, बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, ये पर्सनल में आ जाएगा। अगर हम सामाजिक की बात करें तो एक अच्छा नागरिक बनाना, ऑफ कोर्स इसको अच्छा एक नागरिक बनाना है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व को समझे, ये सारी चीजें जो है हम शिक्षा में समझाते हैं, तो ये सामाजिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लिखेंगे शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। 2 से 3 4 बता देंगे, क्योंकि इसमें वो पूछा नहीं, आवश्यकता को पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे 2 से 3 4 बता देंगे और उसके बाद से आप लिखेंगे कि दोनों की आवश्यकता क्यों है। तो पहला तो है कि अगर बच्चे का व्यक्तिक विकास नहीं हो पाएगा, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई और काम करने लायक ही नहीं रहेगा, समाज के बारे में सोच नहीं पाएगा, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, कंट्री के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो व्यक्तिक विकास होना जरूरी है। एंड उसके बाद अगर व्यक्तिक विकास होता है तो ये फिक्स है, इन दोनों में इतना कनेक्शन है कि अगर व्यक्तिक विकास होता है तो समाज का भी
विकास होता है, क्योंकि वो इंसान, वो व्यक्ति जो है समाज में ही रहता है, तो समाज का भी विकास होता है। अब सामाजिक विकास भी जरूरी है, समाज का विकास होगा तो ही राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा तो राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों का विकास होगा। तो इस तरह से कनेक्शन बता देना, कनेक्शन जो आप बताओगे ना, जो आवश्यकता बताओगे वो पैराग्राफ में जाएगा। इसीलिए मैं बोल रही थी कि उद्देश्य जो है 2 से 3 लिख देने के लिए, ताकि पॉइंट में भी कुछ आंसर हो जाए। ओके, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? तो आर्थिक विकास के बारे में पहले आपको समझाना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो कैसे जो है एक व्यक्ति का जो प्रत्येक व्यक्ति जो आय है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है राष्ट्र की आय में, जो है नेशनल जो है इनकम में कैसे रोल प्ले करता है, वो आपको समझाना पड़ेगा। वैसे ऑप्शनल रहेगा, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हो और किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, पॉइंट में लिखना। आर्थिक विकास वाला अगर ज्यादा अच्छे से नहीं आपको आ रहा है तो एक पैराग्राफ लिख करके आप आगे बढ़ जाइएगा, बट ये क्वेश्चन तभी चूज कीजिएगा जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहे तो, अदरवाइज इसको कर लीजिएगा, करके आप जाइएगा। मुझे तो आर्थिक सामाजिक ये आ सकता है 1 और 2 में बोल रही हूँ, तीसरे नंबर पे मुझे डाउट है। चौथा है 4th नंबर है समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान है। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड कर दूंगी, समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, इक्वेलिटी, फ्रीडम और जो धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड बनाया गया है, ये इसके बारे में हमने किया हुआ है। तो उसमें जो रूल बनाए गए हैं वो तो सही है। शिक्षा के बारे में भी पूछ रहा है, मैंने आज आप लोग को एक वीडियो शेयर किया हुआ है कि शिक्षा से रिलेटेड जो है संविधान में कौन से नीति बनाए गए हैं, कौन से नियम बनाए गए, वो मुझे क्वेश्चन 100% लग रहा है। ये भी आ सकता है, भारतीय संविधान से एक क्वेश्चन रहेगा नियमों से रिलेटेड, इक्वालिटी है, ये फ्रीडम है, रिलीजन को ले लिया है, तो ये आ सकता है। तो भारतीय संविधान में इसमें कौन कौन से प्रावधान बनाए गए हैं, कौन कौन से धारा लगाई गई है, ये आपको याद कर ले। धारा जरूर याद कीजिएगा और जब भी धारा लिखो तो उसको अंडरलाइन कर देना। 5th नंबर है शिक्षा के लिए दार्शनिक आधार की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। दार्शनिक आधार यानी कि फिलोसफिकल बेस। अभी ये वाला क्वेश्चन आप लोगों में नहीं हुआ है, ये मैं मानूंगी कि दार्शनिक आधार वाला नहीं हुआ है, ये फिलॉसफी का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को दे दिया गया है। मैं 1 से 2 दिन में जो है ये ग्रुप में आप लोग को इसका आंसर दे दूंगी। ओके, 6 नंबर आदर्श जीवन के भौतिक या वैज्ञानिक तथ्यों की अपेक्षा मानव अनुभव के आध्यात्मिक पक्षों पर बल देता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये आदर्शवाद से रिलेटेड है। आदर्श जीवन जो हमारा आदर्शवाद में जो चलता था कि किस तरह से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, वो चीजों से ज्यादा जो है मीन्स एक्चुअली में हमारा सर्वाइवल कैसा होना चाहिए, आदर्शवाद में वो नहीं सोचा जाता था। आध्यात्म यानी इन स्पिरिचुअल से जो है ज्यादा जोर दिया जाता था। तो ये आपको बताना है। आदर्शवाद देखा जाए तो अच्छा था, बट वो इतना ज्यादा ईश्वर में और इसमें मोक्ष के पीछे भाग गया कि रियल लाइफ के में जो लोग सरवाइव कैसे करते हैं ये चीजें भूल गया। तो इस कथन को स्पष्ट करना है। शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि को स्पष्ट करते हुए, यही क्वेश्चन मैं बोल रही थी ऊपर, लेकिन स्वामी विवेकानंद का बोला है, करते हुए स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। अच्छा, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, रूसो, ये 3-4 है जिनका आप लोग कर लोगे। और आई थिंक मैंने करवाया, अगर नहीं करवाया तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी। स्वामी विवेकानंद आई थिंक मैंने रिसेंटली आप लोग को सेंड किया हुआ है। रूसो का भी देखिए दिया हुआ है, रूसो का भी मैंने आपको बताया। रूसो जो फॉरेन के हैं उनका एक शैक्षिक विचार और एक जो है इंडियन उनका शैक्षिक विचार, 2 आएगा। तो यहाँ पे विवेकानंद दिया है, तो विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन तीनों में से कोई एक। और जो फॉरेनर की बात करें तो रूसो, प्लेटो और एक जॉन डिवी बहुत ज्यादा पूछ रहा है इधर, तो इन तीनों में से कोई एक, लेकिन ज्यादा चांस रूसो का ही पूछने का रहता है, तो ये आपको करना पड़ेगा।
शैक्षिक अवसरों की समानता को परिभाषित कीजिए, इसके संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या कीजिए। हमने अपॉर्चुनिटी वाला किया है, शैक्षिक अवसर वाला, तो जितना करवाया गया उतना एग्जैक्टली लिख देना है, क्योंकि कुछ चेंज नहीं किया है। संवैधानिक प्रावधान यानी संविधान में जो जो प्रावधान किए गए हैं उसको बारे में बताना है। समान स्कूल प्रणाली, आपको घबराना नहीं, आप लोग समान स्कूल प्रणाली देख करके सोचोगे ये क्या है भाई, ये इंक्लूसिव एजुकेशन है। एक ही एजुकेशन में जो है, एक ही स्कूल में जो है सभी तरह के बच्चों को पढ़ाना समान स्कूल प्रणाली है। थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है। मैं जब पढ़ा रही थी तभी भी मैंने बताया था ये समान स्कूल प्रणाली के नाम से भी पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन है ये। ओके, प्रयोजनवाद, हाँ ये 4 वादों को अच्छे से कीजिएगा। 4 वाद में से कौन कौन से? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, ये आपका यथार्थवाद, और आप लोगों का जो है एक और हो गया प्रकृतिवाद। इन चारों को अच्छे से कीजिएगा। ज्यादा प्रयोजन और आदर्शवाद पूछता है, लेकिन बाकी दोनों को भी हम हटा नहीं सकते। यथार्थवाद भी उतना ही पूछ लेता है, तो ये इन चारों को अच्छे से कीजिएगा। इसमें से कोई 2 रहेगा। आदर्शवाद का ऊपर हमने देखा, ये प्रयोजनवाद है। नीचे आपको गीजू भाई के शैक्षिक विचार दे दिए गए हैं। गीजू भाई अभी बहुत ही फेमस चल रहा है, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम गीजू भाई आएगा, लेकिन सीसीएस में तो नहीं आया था और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में भी आएगा, लेकिन ठीक है, अगर दिया गया है तो हम इसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, अच्छी तरीके से करने हैं। मैं 1 से 2 दिन में जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगी। ये दार्शनिक आधार वाला, ये एक्चुअली आप लोगों में नहीं था, फिलोसफिकल वाले लोगों में था, तो वहां से है मेरे पास आंसर, मैं आपको सेंड कर दूंगी। और दूसरा आदर्शवाद वाला मैं फिर से एक बार सेंड कर दूंगी ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। और फिर उसके बाद रूसो का आप लोग को दिया गया है, करवाया गया है, और गिजू भाई, ये 3 दे दूंगी। इंक्लूसिव एजुकेशन अगर नहीं आप लोग समझ पा रहे हो तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा बोलते हैं समान स्कूल प्रणाली को, तो वो आपको वही है, तो उसको आपको अगर नहीं हो रहा है तो वो भी मैं दे दूंगी। तो ये सारा जो है क्वेश्चन रेडी कर लीजिएगा, और इसमें कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बेधड़क जो है बता सकते हैं, हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।